ओहो मेरा ये तो पूरा साइंटिस्ट जैसा लगता है मेरे को। बस यार। अब बात ठंडी तो तेरे की नहीं लग रही सर। है। नया चालू किया है ये। घर के। हाँ मैंने बोला तुम लोग लेट लेट के पढ़ते हो ना सर। नहीं नहीं सर, हम थोड़ी लेट लेट के पढ़ेंगे। तो इसमें सर लास्ट टाइम तूने हेयर कट कब करवाया था? करवाया था कभी। माय। तो अभी इस तो आ लगा 90s का हीरो नहीं था 90s का। पीयूष तेरी आज तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई जुगल? पीयूष भाग गई। वो आज और कल नहीं आएगा। वो अभी कौन? नहीं आएगा, वो थर्ड से आएगा। अच्छा वो आज वही के चला गया डायरेक्ट क्या? अब थर्ड से तब तक वीडियो मंगवाएगा। हाँ। तो आज बस इतने ही लोग आने वाले, कोई और एब्सेंट है? नहीं नहीं, इतना ही है। नहीं है सर। बस हाँ सर। नहीं दिखा सर। एक और आना चाहिए, एक मिसिंग लग रहा है। सर एग्जाम वो में सर एक और है ना, वो नया ईजान। लड़का, ईजान, और नया लड़का। ईजान ईजान। जान जान को भी ग्रुप में डाल दो कि जो मैथ्स क्लास। अच्छा किससे कल वाला सवाल हुआ क्या? हो गया सर। सर मैंने आपको सर मैसेज आपके किया। पास आंसर है? सर 5 इसमें रूट थ्री तो आएगा, अंत में रूट थ्री तो आएगा। एक हाँ इरेशनल सर। नंबर होना चाहिए। हाँ सर 5 माइनस रूट थ्री और 3 प्लस टू रूट थ्री, 5 प्लस रूट थ्री और 3 माइनस हाँ टू रूट सेम। थ्री, ऐसा। सर पर वो मैंने लेंथ निकाल के देखी तो इक्वल नहीं आ रही थी बाद में। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ रुको। लेंथ निकाल लेते हैं। ये तो फिर वो होगा। मतलब वो वापस चेक करने के लिए सही है कि नहीं, लेंथ निकाली मैंने। नहीं अपन चेक करना बनता है ना, दिख रहा हो किसी ने तो किया ही नहीं होगा। बनता है। अरे सर मैंने आपको फोटो भेजा, ट्राई किया, लेकिन आंसर गलत आया। मेरे पास क्या है, मेरा कहाँ से मुझे देखना था। मैंने इसमें क्वेश्चन का प्रश्न रखा है। इसमें आंसर बताऊं क्या आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, आंसर बेटा 5 माइनस रूट थ्री, 3 प्लस टू रूट थ्री, 3 प्लस टू रूट थ्री, 5 प्लस थ्री, 3 माइनस टू रूट थ्री। माइनस टू रूट थ्री। हाँ सर। क्या आ रहा है ये? यस सर। हाँ सर आ रहा है। और दो कितने नहीं लोग सर। शिकायत और के अलावा? अच्छा पीयूष ट्राई नहीं किए, शक्ल दिख रही है मेरे को तेरे से। नहीं किया ना? नहीं सर। तुमको ना होमवर्क वो ऐसे होमवर्क देने चाहिए, 15 15 20 20 सवाल। तुमको एक सवाल देते वो भी नहीं ट्राई करते। जिनसे नहीं हुआ वो फटाफट देखो। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें ए बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे अपने को? 3,2। अच्छा मुझे बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी मिड पॉइंट हो जाएगा, कल मैंने बोला। अच्छा ए बी लेंथ कितनी आ रही है? ए बी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से 2√5। कितनी? 2√5। ये भी 2√5 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 2√5। तो ये सी डी कितना हो जाएगा? सी डी ये 2√5 का 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा सी डी? ये एंगल 60 डिग्री है। हाँ सर। सी डी बताओ कितना होगा? √15। सी डी होगा √15। कैसे आया बेटा वही बता दे कई बच्चों को। रोड। ठीक है। हाँ मतलब ऐसे बोला 2√5 साइन क्या बोल सकता था? वर्टिकल कंपोनेंट पड़ती है ना। 60। तो बस अभी क्या डी से कितने कदम चलना है तुमको? टू स्ट्रिंग करना। तो बस अच्छा इसकी ए बी की स्लोप कितनी है? स्लोप तो भूल ही गए। अच्छा ए स्लोप। बी की तो ए बी की हाफ है, उसकी हाफ। -2 आएगी। ए बी की हाफ है, अच्छा स्लोप उसकी -2 होगी। x2 माइनस x1 मैंने कल बोला था कोटा का टीचर कैसे निकालते इसी। हाँ वो डायरेक्ट माइनस लगा के।
cos थीटा कितना आ जाएगा? ये तो tan थीटा है। cos नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? हर्ष फर्स्ट cos नेगेटिव, क्यों? वो सेकंड कोड। हाँ ठीक है, तो cos की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? tan होता है 1/2। √2 1 by √5 सर। ये तो लिखा ना मैंने। सर वो cos 1 by √5 आएगा, -1 by √5 आएगा, sin 2 by। खुश? ओके ओके। मिश्रा अगला सवाल नहीं किया तो उड़ा दूंगा मैं पक्का, कंफर्म्ड है। ये पैरामेट्रिक कर लो बेटा, पूरे चैप्टर में पैरामेट्रिक ही आएगी जब जेई के एग्जाम में आएगा, कंफर्म। तुम्हारे को मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल। पहले तो अपन एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे, फिर कैसे करेंगे? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक से। चमक गया? पैरामेट्रिक। तो ये आंसर आ जाएगा। यस सर। ई और सी डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख सकता है। x1 प्लस माइनस r की वैल्यू कितनी है? √15 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? और दूसरा कितना आएगा? प्लस माइनस √15 r sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/√5। √5 सॉरी ब्रो, बिल्कुल सही। अब एक इजी क्वेश्चन देते हैं। उसको माननीय ईजान सर, देख ईजान नहीं किया ना वीडियो तो फिर अपना यारी दोस्ती खत्म। लास्ट के 10 काउंट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। 10 8 ओ आगे मेरा दोस्त है। तो ईजान लेट के पढ़ रहा था ना? है ईजान? उसने वो हेडफोन्स निकाल दिए हैं। क्या ईजान सुन नहीं पा रहा? पीयूष, ईजान को कितने सालों बाद देखा तूने? 1 महीनों बाद देखा है बस। आज बेटा साइंटिस्ट लोग आए हैं, ईजान की तो सबसे ऊपर आने चाहिए, जूम को भी ऊपर कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, कौन ट्राई मारेगा? पैरामेट्रिक से ट्राई करना है। चमकाऊं क्वेश्चन दूं एक अच्छा? हाँ सर। अभी आज एक दूसरे को हाँ देख सर। दिखा देना पहले, पीयूष कैसा दिख रहा है वैसे देखने में। सर ये मुझे हर्ष, पीयूष को ही नहीं देखा, बाकी सब तो आपके बर्थडे पे आए थे। बेटा हर्ष सर। मसाला खाता है क्या? ऐसे कुछ खा रहा ऐसे लग रहा है। हर्ष फाकी हाँ मसाला बिस्किट। हाँ खा रहा हूँ सर मैं। नहीं, मुझे लगा मसाला खा रहा है। बिस्किट बिस्किट खा ले, मसाला नहीं खाना। फाकी सर। हाँ इंसान। हाँ सर, मुझे टेस्ट कर रहा था कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मैं कब का बोल रहा था। फिर मैं 1 मिनट वीडियो चालू कर रहा हूँ, वीडियो चालू कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा था पर माइक बंद था वो अंदर से। अच्छा बेटा ईजान, आज तेरे को किसकी मस्ती करनी है? आज एक को नॉमिनेट कर पूरी क्लास में, मैं तेरी साइड हूँ। सर ओम। ठीक है तो अच्छा, ओम की साइड कौन है? उदय। ठीक है, उदय और ओम और पंकज सर और कौन? ईजान। ईजान। बाकी सब बॉडी। हर्ष को रखो उनकी साइड। कौन खाएंगे? नहीं हर्ष वो है रेफरी। हाँ सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रेफरी न्यूट्रल ही नहीं रहेगा। रेफरी सर, रेफरी पीयूष को रखो। पीयूष, पीयूष बेचारा, पीयूष एक बार हवा मार, तेरे बाल उड़ेंगे, वो टप्पू की तरह हो रहे तेरे बाल। नहीं होते। तू भी सीन तो ना कर तेल बेटा। लगा के बैठा होगा सर। कौन सा? कोई तेल नहीं है। पीयूष जवानी तेरे आ रही है बेटा। सेट वेट। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, आईआईटी एडवांस लेवल।
ये वीडियो चालू है यार क्या? माइक म्यूट रखना है, वीडियो चालू करनी है बोले, ठीक है? ये कहाँ, हाँ कौन सर, बात? अमन, वो अमन मेरा कहाँ भाग गया तू? भाई आ गया था। हाँ, उसको लगना चाहिए तू पढ़ता है बेटा ईजान ऐसे पहली बार। कैसा है? शरारती है कैसा तेरे से? कैसा है ईजान? सर वो ऑफलाइन क्लास का क्या हुआ? ऑफलाइन का अगला तो मैं पीयूष बोल रहा की हूँ गाड़ी बाद। हाँ ठीक है भाई, चलेगा। चलेगा। वाह पीयूष वाह। बस एक को जुगल का वेट कर रहे हैं। अभी तो जुगल के बाद तुम कहीं घूमने मत चले जाना। सर आपको ये वीडियो वाला आइडिया कैसे आया? वीडियो वाला, मैंने बोला है हैंडसम, हम उसकी इमेज दिख नहीं पाती है उदय की। फिर उदय की मम्मी ने बोला था ये सोते सोते पढ़ता है। अरे नहीं सर, मैं नहीं पढ़ता सोते सोते। ये मुझे चिन्मय देख के गया था, बोला कि सर मेरे को सारी क्लास में वीडियो ऑन कराओगे तो मुझे मजा आएगा, फिजिक्स में बोर्ड क्लास में कराओ तो तो फिर वो भी मेंस क्लास केमिस्ट्री में में। सर बायो क्लास में उसको मजा आता है सबसे ज्यादा वीडियो चालू करने में। बेटा रात करवाने को में। कर ही लेते हैं लोग। पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। 2,1 एक पॉइंट है, उससे एक लाइन पास हो रही है। किस डायरेक्शन में लाइन पास कराएं, मतलब करें जो x प्लस वाई इजिकल टू 4 को जो काटेगी, और कितने डिस्टेंस पे काटनी चाहिए वो ए से? √6/3। √6/3। अब मैं किसी बच्चे से जो जो पूछूंगा वो बताते जाना। मिश्रा, हाँ सर। ये 2,1 है वो लाइन के ऊपर है नीचे है, ये कैसे पता चलेगा? आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव उससे? वो मतलब क्या, नहीं वो ये 2,4 कहाँ पे ड्रॉ करूं मैं? 2,1 सॉरी, ए पॉइंट। दोनों जगह। किस किस को लॉजिक पता है? मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ, 2,1 कहाँ पे ड्रॉ करूं? लाइन के इधर है, इधर है, या इधर है? सर पहले सर हम x ये को 0 लेफ्ट साइड पे वैसे कर। कैसे, कौन मतलब कैसे बता तूने लेफ्ट साइड पे? इंटरसेप्ट निकाले तो सर हाँ, मतलब 0,4 और 4,0 इंटरसेप्ट आएंगे और 2,1 उसके बीच में होगा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ। ये वेरी गुड, ये मुझे कोई अच्छा मेरा मान, तेरी मैं बात समझ गया। तूने क्या बोला, ये डायग्राम क्या बना दी तूने? x प्लस वाई इजिकल टू 4। हाँ ईजान बोल बेटा। सर वो आपने फॉर्मूला लिखा था ना, वाई एक्सिस मतलब वाई का वो हाँ, मैं वही नंबर सुनना चाह रहा था, y कोएफिशिएंट, पर और बात नहीं फिर कर पाते। वाई देखो, का। y का कोफिशिएंट सही बोला, कितना है? 1। और पॉइंट मुक दो, 2+1 - 4, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो तो ये फिर वाला पॉइंट, ये तो चलो इस डायग्राम में इजी दिख रहा है तुमको, क्वेश्चन ये तो ये पॉइंट इधर। अच्छा इसने क्या बोला है, इससे कितनी लाइन ड्रॉ करें, किस डायरेक्शन में? अच्छा कितनी लाइन आएंगी, एक, दो, या 0? अमन, हाँ सर, कितनी लाइन आएंगी 2,1 से? ये 6√3 डिस्टेंस पे एक ही लाइन आएगी। एक लाइन। और कोई लॉजिक? तुम एक ही सवाल करेंगे लेकिन लॉजिक डेवलप करेंगे। सर दो लाइन, दो पॉइंट मतलब दो बार दो ऐसी लाइन होगी। देखो 2,1 से तो करोड़ों लाइनें जा सकती है ना, ऐसे तो दिखता है ना तुमको। हाँ सर। सर लेकिन मुझे क्या चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए? √6/3। 3। 3। तो मैंने किसी तो कोई बता सकता है कि कैसे सोच सकते हो कि कितनी लाइनें आएंगी? हाँ सर, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड √6/3 हो सकता है √6/3। डिस्टेंस। सर वो अरे ए पर पॉइंट। ऊपर हमें तो पता है ना कि ये पॉइंट नीचे है तो एक ही लाइन आएगी, अगर हमें पता नहीं होता ऊपर नीचे नहीं है तो दो लाइन आती। अच्छा पॉइंट मैं तुमको थोड़ा सेक्सी और इजी कर देता हूँ। पॉइंट दे रखो 1,2, हालांकि ये भी नीचे रहेगा ताकि थोड़ा। अच्छा अब मुझे बताना एक बार, सुनो। हाँ हाँ, बोल बोल पहले, चिन्ह बोल। ओ, अरे यार एक्सीलेंट,
एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट। जो मैं सुनना चाह रहा था एक बार, यदि ऐसे क्वेश्चन यदि मैं तुमको डायग्राम में समझा, मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनना मेरी बात। ये थोड़ा एक्सिस में इसलिए हटा रहा हूँ, ये अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे काटो इसको? देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1,2। देखो बेटा मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस कितनी बेटा मैंने मान ली, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा, थोड़ी देर तुमको समझाने के लिए। ये कितनी मान ली बेटा? L मान ली। क्या मान ली? L। एक बार तुमको जेई में मैं चॉइस पूछता हूँ, मैंने हर्ष वर्षियार से एक क्वेश्चन आया जी एडवांस में कि इस लाइन से रूट एक, और ये मैंने जो फिक्स कर लिया है, एक फिक्स कर लेता हूँ, ये जो 6/√3 है ना, इसको बेटा मैंने मान लिया P। ये कितनी मान ली बेटा डिस्टेंस? अब मैंने हर्ष वर्षियार से एक क्वेश्चन पूछा, ऐसी कितनी लाइनें पास कर सकती हैं जो ए से जो P डिस्टेंस बनाती हो? तो हर्ष का आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन था 0, 1, 2, इनफाइनाइट। 2। कैसे बेटा? वो एक उस साइड से भी आएगी। नहीं, वही तो गलत हो गया ना, मोर देन IIT एडवांस खेल गया ना तुमसे। यदि देखो, यदि P = L हो जाए, यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो कितनी एग्जैक्ट कितनी लाइनें आएंगी? 2 एक हो गई। एक ही लाइन आ जाएगी ना, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, तो एक वाली लाइन आएगी सिर्फ। अच्छा, यदि P > क्या हो जाए? L, तो उस केस में कितनी लाइनें आएंगी? 2। उसमें उस केस में 2 लाइनें आएंगी। और यदि P <L हो जाएगी, मतलब सबसे तो 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L है। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होती है, तो पता ना तुमको? हाँ सर। तो उस केस में 0। तो कब एक बार किसी अच्छे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखा हुआ है, सिर्फ ऐसा ही। तो बहुत सारे बच्चे का टिका क्या रहे तो। अच्छा, अपने केस में कितनी आंसर आ रहा है? ये अपने केस में ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है? √3 ये दिया रहती है। L कितना? L कैसे निकालोगे? L परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो बना के मुक देंगे देंगे। और नीचे √A² + B²। तो मुझे बताओ L कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। 1/√2। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंपेयर कैसे करेंगे? देखो इधर मैं कंपेयर करना सिखा रहा हूँ। एक आ रहा है 6/√3, एक कितना आ रहा है? 1/। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √12 × 3 कौन बड़ा है? √12 बड़ा है, 3 बड़ा है? √12। ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कितनी लाइनें, यहाँ पे P अपना जो P बड़ा है, तो कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी? 1, 2? 2। डायग्राम समझ में आएगी? मैंने यहाँ पे दो लाइनें बनाई हैं, एक तो दोनों येलो कलर से बना देता हूँ, हालांकि अभी एक तो येलो से है। अच्छा, येलो नहीं, ब्लू कर देता हूँ ताकि दोनों का कलर। ये अभी समझ में आया? उसने क्या पूछा है? AB और AC की क्या पूछा है? डायरेक्शन का मतलब AB और AC को उसने क्या पूछा है? स्लोप। अच्छा, क्लियर होगा कि कितनी लाइनें, क्यों 2 लाइनें बनेंगी? हाँ सर, ये क्लियर। हाँ सर। देखो पहला लॉजिक क्या है, पहले अपने डिसाइड किया कि लाइन पॉइंट ऊपर है या ऑन है या ऊपर है, तो वो कैसे डिसाइड किया? B * पॉइंट उसमें पूरी इक्वेशन हमको दिख गया, फिर अपने डिसाइड किया कि 2 लाइनें बनेंगी। अच्छा, उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए? कोई बच्चा बताएगा सोच के? बोलो। अच्छा, मुझे बताना एक बार, जिसे मैं पूछूंगा। चिन्मय, AC और AB दोनों इक्वल है? वेरी गुड। √6/3। अच्छा, मुझे बता कि, हाँ बेटा, ये मुझे बताना, ये ऐसा मुझे सोच के बताएगा, यदि ये दोनों इक्वल है, ये वाली AB और कौन सी? AC, तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? और ये अच्छा, B और C इंटीरियर वाले इक्वल हो जाएंगे, ये और वाले ये A वाले भी आधे। हाँ, क्यों? ये क्यों वो equal? क्योंकि आइसोसेलेस में एंगल बाइसेक्टर भी होता है वो दोनों ट्रायंगल और वो बीच में वो कॉमन होगा। हाँ, ये इजान बोल दोनों ट्रायंगल के हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन लग रही है बेटा? AB और M और ACM, वो M होगा तो ये मैंने मान ली, ये मान ली θ1 है, ये भी क्या मान ली बेटा? θ1।
अच्छा अब मुझे देखो मैं अभी ज्योमेट्री से गेम खेल रहा हूँ, मैं फिर एक लंबा तरीका बताऊंगा जो बुक में सॉल्यूशन दिखा होगा, जब गूगल करने पे डाउट नेट पे मिलेगा सॉल्यूशन, वो अपन बाद में आते हैं, पहले अपना दिमाग वाला देख लें। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि बीसी की स्लोप कितनी है बिना पेन चलाए? -1 -1 -1 मुझे कोई बताएगा एडी लाइन की स्लोप कितनी आएगी? एडी लाइन की 1 1 1 लाइन की स्लोप 1 आएगी, तो मतलब वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45 45 5 45 45 5/4 क्लियर है? हाँ अच्छा सर मुझे ये बताओ कि तुमने एडी डिस्टेंस कितनी निकाली थी? एडी डिस्टेंस अभी निकाली थी कंपेयर करने के लिए 1/√2 1/√2 क्या तुम मुझे थीटा 1 निकाल सकते हो? थीटा 1 कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? √2 कोस थीटा 1 पूछा मैंने। 1/√2 अपॉन में कितना? √6/3 6/3 दिस मैडम कोस थीटा 1 कितना मिल गया? √3/2 मिल गया। हाँ अरे दिख रहा है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर अच्छा मुझे बताओ थीटा 1 मिल गया, तो अब थीटा 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी मिल गई है? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री थीटा 1 30 डिग्री मिल गया। अब ये लाइन 45 डिग्री बनाती है, तुमको याद है मैंने बोला था गिवन लाइन बना, प्लस माइनस हाँ अल्फा प्लस माइनस के प्लस माइनस तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये भी 30 डिग्री 15 एक- डिग्री पे दो एंगल आएंगे, तो 45 माइनस कितना? 30 और 45 प्लस 45 प्लस 30 75 तो एंगल कितने हो जाएंगे? 50 डिग्री, और दूसरा कितना हो जाएगा? 75 75 ये अपन ने देखो पूरा क्वेश्चन इसमें किससे खेल दिया? ज्योमेट्री ज्योमेट्री से खेल दी है। ये की सेक्सी अप्रोच, मतलब जो आईआईटी एडवांस वाले बच्चे करते हैं, अब वो वाली अप्रोच करते हैं जो मेंस वाले बच्चे करते हैं। वही स्टेप पहले ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने? 45 माइनस प्लस क्यों किया? कोई बच्चा बताएगा? और थीटा 1 उसी से इक्वल है, ऊपर और नीचे। पूरा एंगल जो होगा वो 45 होगा। कौन सा? ये जो θ1 और p के आगे वाला है जो अपना लाइन तो ये सेम सवाल पहले भी कराया हुआ है। यदि एक गिवन लाइन हो आइसोस्केलस ट्रायंगल में, उसमें क्या याद है ये वाला? यदि किसी को समझ में याद, नोट्स बनाए हो कहीं तो वो एक थीटा था और एक पाई माइनस थीटा था। हाँ एक 45 वाला भी होगा। 240 काफी चैप्टर तो काफी अपन ने पढ़ लिया है, ऐसे नहीं है कि मैंने कम सवाल कम कराए हैं। मुझे तो सवाल ये रहा एग्जैक्ट सवाल दिख रहा है। सर तो एक की स्लोप क्या थी? अल्फा प्लस 45, दूसरी की थी याद आ गया यहाँ पे स्लोप? यस सर याद हाँ हाँ सर पढ़ा है, पढ़ाई की है अपन, ऐसी बात नहीं। मुझे लगा कि अपन, मुझे लगा चैप्टर बहुत कम कराया मैंने। नोट कर लो। किधर गया भैया? भी हो गया क्या? खुश हो गए? तो बोर्ड आ गया ये तो नहीं है। हाँ सर वो हाँ यही है। यही है अब इसकी दूसरी अप्रोच करेंगे जो जो सब टीचर करेंगे, और पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक से पूछा जाएगा तुमसे, वो मैं पीयूष मिश्रा से पूछूंगा। पीयूष नोट कर लिया ना तूने? नोट कर लिया? नहीं नहीं किसने नोट कर लिया? वो नहीं। कुछ बताएगा। ईजान नोट करना होता है। हाँ सर यही प्रॉब्लम तुम मुझे समझो तो बैठता है। हमारा वो क्लास में बेटा कराऊंगा ना, किसमें जेई में से कैमरन कराऊंगा, तो अल्ट्रा रिच किड्स मिलेंगे, 30,000 वाले हेडफोन वाले किड्स। कौन है तो बताओ कौन है? मार्मिक मार्मिक मार नहीं, किंशु अल्ट्रा रिच किड्स की क्लास लूंगा। मार्मिक के पास भी इतने महंगे के उसके पास ही है? नहीं नहीं उसके पास गेमिंग है अरे वो गेमिंग हेडफोन्स वो कुछ नहीं है, वो बेकार स्टेटस है नहीं ना? था। हाँ बेकार है ना उसके हेडफोन? बस ऐसे दो बार बोल देना। नहीं नहीं पर बेकार नहीं, जो मैंने पहना वही है सेम। मतलब तेरे भी 30,000 वाले हैं? नहीं ये 1000 वाले है, बहुत घटिया है। तो फिर उस 30,000 में क्या आता है सुनने को? मतलब मेरे को जानने कैसे? मेरे वो मैंने कभी पहने नहीं लिए।
कुछ नहीं आता, वो सिर्फ सोनी के और वैसे बोज के आते हैं। तो एक बार उसकी किंचू की प्लीज ले लेना यार, वो ऐसे अल्ट्रा हो एक बार, मैं पक्का ले लेगा ना एक दिन। आप बोर्ड में भी ऑन करवाओगे? मेरे को बहुत एक्साइटेशन है बोर्ड में ऑन कराने की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसमें बहुत जने आते हैं इसलिए। फिर तू कहाँ गायब हो गया? मैं इधर ही हूँ। ओहो उदय, आज वाला मॉर्निंग उठ रहा है नहीं उठ रहा, ये बता तू पहले तो। उठता हूँ ना, साइकिलिंग भी करता हूँ सर। तो एक दिन मिस करनी साइकिलिंग के लिए। चलो तो इस संडे करते हैं कुछ। थर्सडे को सुना तुम्हारी पार्टी है, ऐसा सुना है या सही है, ऐसे झूठ फूट का है? आओ पाओ, हमारे ट्यूशन के सर देते हैं पार्टी, बहुत अच्छे हैं। झूठे प्रॉमिस तो नहीं हो रहे कहीं, ध्यान रखना। तुम्हारे सर पे विश्वास मत करना नहीं बेटा। नहीं, वो तो बहुत अच्छे सर है, वो झूठ बोलते ही नहीं है। मुझे तो क्योंकि आजकल ट्यूशन टीचर जितने मैम मिले हैं, सब गोली देते हैं बेटा। दूसरे होते हैं ना। बात तू तो बोल ही मत, तू तो आएगा ही नहीं, मुझे पता है। बोलेगा मेरा अंकल बात ले जाने वाला। नहीं सर, इस बार आऊंगा बस। अपने आइटम तेरी गर्लफ्रेंड। बात तू कहाँ बैठा है? एकदम साइड में। अरे कैमरा उस साइड है, वो वेब कैम है कंप्यूटर में। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा अभी, जैसे मैं जिससे अप्रोच पूछता हूँ, अब ये अप्रोच क्लिक हो जाएगी, ये सबको अप्रोच क्लिक होगी, लेकिन मैं सिखा देता हूँ। मुझे किसकी स्लोप निकालनी है? ए बी और किसकी? ऐसे एसी। एसी की। जैसे एसी। ये अभी थोड़ा सेक्सी डायग्राम बना लेते हैं, इसको क्यों आलस कर। अभी देखो बेटा, जो दूसरी अप्रोच है ना वो सब बच्चों को क्लिक होती है, और वो अप्रोच नहीं क्लिक हो रही तो कुछ गड़बड़ी है फिर, ठीक है ना। वो अप्रोच, ये एक पॉइंट है कौन सा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना अपने पास लाइन? और 4। और कहां से लाइन ड्रॉ करनी है अपने को? 1,2। 1, कितनी डिस्टेंस पे क्रॉस करनी है? 6 बाय। रूट। अब इसके अपने को क्या निकालनी है? स्लोप। उसने बोला फाइंड डायरेक्शन, मतलब क्या निकले? स्लोप। अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। मैंने इसकी मुझे ये अभी मैंने ओरिजिनल मान ली, ये वाली इसका एंगल, इंक्लिनेशन एंगल कितना मान ली बेटा? थीटा। तो मुझे हमारा जो साइंटिस्ट बच्चा है, ये x1 भी पता है, r भी पता है, थीटा नहीं पता, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? m के कोऑर्डिनेट x1, अब हम मान रहे हैं r √6 R cos आर cos थीटा y1 प्लस Plus r कितना? साइन थीटा। ये मैंने किसके कोऑर्डिनेट बेटा मान साइन लिया? थीटा एम के। ये m पॉइंट कहां पे लाई करता है? एक्स प्लस वाई लाइन पे लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 4। उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √6/3 कोस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इक्वल टू कितना आया? 4। 4। यहां तो कोई बुराई नहीं सर। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। पहले देखो इधर सोचो, कैलकुलेशन थोड़ी सेक्सी बना लेते हैं। ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 3। उधर जाके 1। 1। तो 3/√6 बचा उधर। हाँ यहां तक क्लियर? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। तुम बोलोगे सर आगे मुझे पता, आप रूट किससे डिवाइड करने वाले हो सॉल्व करने के लिए? √2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां से देखो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब डिवाइड तो उधर भेज देते हैं, तो साइन थीटा प्लस π/4 का फॉर्मूला बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा? √3/2 बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, कटेगा। चमका इतना? हाँ सर। अब पीयूष मिश्रा जी क्या बोलेंगे? सर थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 60 डिग्री हो सकती है, या कितने डिग्री हो सकती है? 150 120 120 माइनस। थीटा इक्वल π/3 माइनस π/4 कर देगा तो कितना मिल जाएगा? π/12। ये कितना मिल जाएगा? 5π/। सॉरी मैंने कोई गलती की क्या? सर वो 2π/3 में से माइनस करना पड़ेगा। ये कितना था? कितना था? थीटा प्लस π/4 कितना एक तो हो सकता है? वो π/12 तो सही था। पाई माइनस π/3, तो 2π/3। यहां तक क्लियर है? तो हाँ सर। एक वैल्यू क्या मिलेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की? π/12, मतलब
5/3 minus 5/4 5/12 डन। कितने डिग्री होगा 5/12? 15 15 अपना 15 आ रहा था ना आंसर। दूसरा कितना आ रहा था? 75 75 5 पाई बाय 12 भी हाँ, आया 5 by हाँ 5 तो देखो दोनों दो वही आंसर आ रहे थे फाइनल आंसर। लेकिन इस बार थीटा क्या मानना है? और ये एसी की स्लोप एएम की स्लोप मान ली और किसकी मान ली? दो आंसर आ रहे हैं अपने पास। अब तुम बोलोगे सर ये अप्रोच हमको कैसे क्लिक करेगी? देखो बेटा, अपने को लाइन की डायरेक्शन में कितनी यूनिट चलना था आगे? √6/3 6/3 by 3. तो अपने को लाइन की डायरेक्शन में चलना था, बस अपने को क्या नहीं डायरेक्शन में चलना है, वो अपने थीटा निकाल लिया। ईजान तू पेन मुंह में लेता बेटा। और मेरे बजरंग बली के भक्त आज हाँ सर। मंदिर जाके, कब मंदिर सैटरडे को जाता है ट्यूसडे को जाता है? सर मंदिर पे नहीं जाता मैं, दिल से पे ही। भक्त है सर वो। दिल से। कुछ उल्टा सीधा चल सर लिया। आज आपने व्लॉग बनाया मतलब वो? नहीं, हमने मौत का नंगा नाच के वीडियो बनाई है वो जो। अभी कमिंग सून है। उसका पार्ट 2 आएगा फिर। अरे बेटा आपकी उसके पार्टी का पार्ट 3 बनाएंगे। हाँ बेटा, उसमें 18+ वाले देख सकते हैं पार्ट तो। क्योंकि मैंने डायरेक्ट की है, चिन्मय ने शूट है, चिन्मय मेन हीरो है। इसलिए आज मैं डायरेक्ट आया था। चिन्मय खुश खुश भी दिखाई दे रहा है। ओ जो बता, चिन्मय 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 ने उसमें काफी 3-4 कैरेक्टर निभाए बेटा उस वीडियो में। चिन्मय बोला बनाएंगे तो हाई क्वालिटी के बनाएंगे जो टीवी पे देख सके अकेले में। अरे चिन्मय वीपीएन लगा के देख सकते हैं विदाउट वीपीएन? बच्चे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। मैं ये सर वो हमारे ट्यूशन के टीचर पार्टी का कब बोल रहे थे? बोर्ड क्लास में बोला था अमन हमारे। मैंने सुना बोल बच्चे रहे थे थर्सडे को बिजी लगते हैं बच्चे, तो पार्टी ट्यूशन टीचर कैंसिल करें या रख दे? नहीं नहीं हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं, हम ट्यूशन टीचर के लिए इतना तो कर सकते हैं। बेटा कोविड है, पीयूष को कोविड हो गया तो हमारा छोटा बच्चा जान चली जाएगी छोटे से बच्चे की। नहीं वहाँ पे मुझे क्यों होगा? बेटा बच्चों को कोविड हो सकता है ना, तो बात चांस ही नहीं है मुझे। हाँ सर, पीयूष ऑनलाइन पार्टी कर लेगा। ऐसे ऑनलाइन पार्टी देख सकती है बेटा। एग्जाम एग्जाम्पल ऐसे वो उसको मुंह में पानी आएगा। क्या? वो उस तरफ से सब लोग कैमरा की तरफ से खाना लाएंगे। हाँ, और तू टिंडर पे तो डाउट सॉल्व कराएंगे। सर अर्श एक दिन अपन क्लास में अभी अपने एक दिन पढ़ने की चैनल तेरे को बताएंगे टिंडर पे कैसे डाउट सॉल्व होते हैं, देख आईडी बना के, ठीक है? सर उसको सही में नहीं पता, ये ऐसे जोक के लिए। नहीं नर्स को सही में नहीं पता। अर्श कुछ नहीं, एक्टिंग कर रहा है वो। अर्श तेरे को पता है वीपीएन क्यों लगाते हैं? बता वीपीएन क्या? वीपीएन क्यों लगाते हैं? एक्सप्रेस वीपीएन गेम खेलने के लिए जो यहाँ पे नहीं है। कौन सी गेम? पबजी वैसी। डेटा सिक्योर रखने के लिए। किसी को हमारी एक्टिविटी पता ना चले इसलिए। तो अमन तेरी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है जो वीपीएन से तू देखता है? VPN यूज ही नहीं करता। इंडिया में खुल जाती जो तू यूज करता है? अरे सर मैं कोई भी यूज नहीं करता। ऐसा मत बोल, दिख रहा है अभी तो उम्र है यूज करने की, ये सब बच्चे बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चिन्मय की वीडियोस कैसे देखता है? जो चिन्मय की वीडियोस आती है VPN में। वो तो मतलब वो तो यूट्यूब तो पे फ्री उठा फॉर है ऑल के है साथ सर। नहीं, जो यूट्यूब पे बनाता है वो तो 18 माइनस वाली बनाता है वो। बाकी 18+ वाले में देखता ही नहीं। 18+ वाले सर हमें नहीं भेजता, किसी और को भेजता होगा। उसके साथ तो बनाता होगा। कौन? पार्थ। बेटा ये ना ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 93 में। कब? 93। 1990। और जिस बार उस 1993 आईआईटी के सिलेक्शन के करीब पहुंच,
दिख रहा है जेई एडवांस का क्वेश्चन 93 का ये लेवल था, सोचो। अभी क्या लेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार क्या लिखा हुआ है। तुम नोट करने में रहते हो, क्वेश्चन फील नहीं करते। पहले नोट कर लिए ना, अब ट्राई पेंसिल होनी चाहिए। नहीं किया तो कर लो पहले, फिर मैं समझाता हाँ हूँ। सर। ये मेरे को करवाना पड़ेगा। फिर मैं तुमको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दूंगा, तुम उसको टैक्सी अप्रोच से करके दिखाना। एग्जाम्पल। अच्छा पहले क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है कौन सा बेटा, समझो एक बार क्वेश्चन। एक पॉइंट है कहाँ, ए -5, -4। अच्छा तुमको कैसे पता चलेगा कि -5, -4 तीन के नीचे लाई करता है, कोई बताएगा लॉजिक? हाँ तो देखो तुमको ये समझ में, तुमको देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई डायग्राम बनेगा। एक पॉइंट है और ये तो ए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ए पॉइंट इस लाइन, उसने बोला एक उससे एक लाइन ड्रॉ की गई, मुझे नहीं पता किस लाइन, मैंने क्या मान लिया उसका एंगल, ये वाला एंगल कितने? अल्फा थीटा। अच्छा मुझे तो ये लाइन की फोटो क्या है, x + 3y + 2 = 0। अच्छा दूसरी लाइन कौन सी है, कोई भी रैंडम मान लो। 2x + y + 4 = 0। अच्छा अब मुझे बताना, ये इसको बी पे कट करता है, इसको कहाँ पे कट करता है, सी पे, इसको कहाँ पे कट करता है बेटा? बी पे। अच्छा पे। मैंने ए बी डिस्टेंस, अच्छा ये वाला ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ए बी डिस्टेंस r1 मान ली, और ये कितनी मान ली, r2 r3 r4 r3। R3। अमन मुझे बताएगा बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? बी के मतलब एक्स के हमने क्या लिया है उस हिसाब से। तो सोच कि ये क्या, ये x क्या है, हाँ माइनस -5, -1 अंतर -5 + r1 cos थीटा कॉमा -4 -5 + r1 प्लस R1 sin थीटा। और -4 + r1 sin थीटा। sin थीटा। थीटा वन, sin थीटा तो एक ही थीटा। रहेगा, एक ही। अच्छा अच्छा सी के कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बताएगा? R1 के बदले R2। प्लस R2 sin R1 हाँ वही R2 R1 की जगह R2 तो डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? R3। R3 अच्छा यहाँ पे अननोन क्या है, r1 r2 और R3 R3 अच्छा तुमने एक बात नोटिस, R3। अच्छा r1 किस लाइन पे लाइक करता है, सॉरी ये बी किस लाइन पे लाइक करता है? x + 3y + 2 = 0। वो सेटिस्फाई करेंगे। वो सेटिस्फाई करेंगे तो मशक्कत करनी पड़ेगी। देखो पहले क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया ना सब लोगों ने एक बार? यस सर। हाँ सर। हाँ सर अच्छा, मुझे हाँ जस्ट सर। थोड़ा सोच के बताना। देखो मुझे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पीयूष मिश्रा 15/ab², 15 AB² + 6 मतलब 10 15 by बाई मतलब r1² ना, AC की जगह R2 मतलब AD की r2 जगह = 6 बाई कितना, 80 मतलब कितना, r3 का। R3²। R3 देखो बेटा 15/r1² + 10/r2²। पीयूष बोला सर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने आईआईटी वालों ने उस टाइम 93 में दी, जिस टाइम हम पैदा भी नहीं हुए थे, आप अभी 1-1 साल के थे जब आप पैदा हुए थे, हमने तो, हमारी प्लानिंग भी नहीं चल रही थी हमारे पेरेंट्स की, तो ठीक है। तो उस टाइम आईआईटी एडवांस जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या सोचा कि r1 r2 r3 के बीच में रिलेशन दे रखा है, और यहाँ से अपन कैसे निकाल सकते हैं r1 r2 3 के बीच में, क्योंकि देखो r1 3 से निकालेगा satisfy equation sir इसको सेटिस्फाई करेगा। equation sir तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या निकालें, फटाफट निकाल दूं। देखो -5 + r1 + 3 टाइम कितना, -4 + R1 sin थीटा +2। तो यार सर माइनस तो नहीं होगा? सर अटक गया कि मेरा नेट गया? सर अटक गए। भाई मुझे भी गया, मेरा नेट गया। बाकी सब तो बोल रहे हैं, कैसे जाएगा? जुगल नहीं आया। वो अब नहीं आएगा, अब वो डायरेक्ट हैदराबाद गया। नए साल में, हाँ अभी नए साल में मिलेंगे। मैं तो मैसेज की वेट कर रहा हूँ कि इंटरनेट खत्म हुआ है। खत्म कैसे होगा? मतलब गया है, लाइट गई है। मोबाइल डेटा पे आ सकते हैं।
पार्थ तेरे हाँ क्या हुआ आ पार्थ गए सर। अच्छा हर्ष बोला होशियार होस्ट बन गया। अरे हर्ष वशियार तू तो कभी नहीं बन सकता। आ गए सर, आ अरे गए। मेरा शट हाँ मेरा शटडाउन हो गया था यार। हम्म, तुमने क्या किया तब तक? रिकॉर्डिंग तो होगी, मेरे को बाद देख दूंगा मैं। बेटा देखो, एक टफ क्वेश्चन 2 साल का, मतलब बच्चों के लिए भी टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों के लिए काफी, मतलब अब देखो दिखने में टफ है। R1 की वैल्यू देखो, R1 R2 और R3 के बीच में एक रिलेशन IIT वालों ने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अब मुझे बताओ R1 की वैल्यू मैंने कैसे निकालूंगा, क्योंकि बी पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, x + 3y + 2 = 0. 0। तो वहां से R1 की क्या आएगी? देखो देखो मैंने पिंक कलर में सोल्व, R1 की वैल्यू क्या आएगी? गंदी सी आएगी, कोस और साइन की फॉर्म में। R cos theta पहले तो कांस्टेंट को बैलेंस करो, -5 -12 तो कितना हो गया? -17 ऊपर गया तो 2 हो गया। -19 -2 होगा ना सर? किधर? अच्छा +2 है ना, +2, हाँ +2 सर R1 15/cos θ - 3 sin θ हाँ 15/cos थीटा माइनस कितना देगा? 3 sin θ। sin theta. देखो अपने को थीटा निकालना है, इन शॉर्ट तो अपने को क्या निकालना है? लाइन की इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट, तो देखो किसकी अपने को क्या करना है, क्या पहले वो सोचो, किसकी क्या लिखना है? इक्वेशन इक्वेशन Line वाला point मतलब दिया है किस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पे ये अपने को क्या निकालना है? थीटा। थीटा। तो R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे मुझे R2 और R3 की वैल्यू कोई बताएगा? क्योंकि C वाला पॉइंट किस लाइन पे लाई करता है? 2x + y + 4 = 0। उसको सेटिस्फाई करके R2 की वैल्यू क्या आ रही है? निकाल सर एक मिनट। निकालते हैं सर, एक मिनट। मैं को इतने में R2 और R3 की वैल्यू निकालूंगा, जेईई मेंस वाले बच्चों को थोड़ा डांट के आया है। ठीक है चलो हाँ मैं सर, हटूंगा हम ना। निकाल के फिर सर वो ऊपर डाल देना इक्वेशन में। हाँ सर, हम हाँ, ट्राई तो करते हैं. वो गंदा हाँ, इक्वेशन सर। बनेगी। ओके सर। सर वो ये अच्छा मुझे R2 आ रहा ये है यार 10/2 cos θ + sin θ। R2 कितना आ रहा है? 10/2 cos θ + sin θ। वेरी गुड यार। और R3 कितना आ रहा है? और एक मिनट। किसान ने तो सॉल्व ही नहीं करना। R1 में डिनोमिनेटर में प्लस, उसमें भी +3 sin थीटा होना चाहिए शायद। इसमें और 2 sin 15/cos थीटा प्लस 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 6/cos θ - sin θ। तो R3 कितना? R2 की वैल्यू 10/sin θ + cos θ आ रही है ना? ये देखो R1 R2 की 3 मैंने गोले में लिख दी थी, दिख रहा है? अब ये वैल्यू मुझे, और रिलेशन मुझे क्या IIT वालों ने क्या प्रोवाइड किया पेपर के अंदर? 15 स्क्वायर वाला। 15/R1² + 10/R2² = कितना? 6 तो स्क्वायर कर. अब मुझे 15/R1², R1² कितना है? R1² मतलब कितना? बोलो बोलो। 15/cos. तो उसमें डालेंगे तभी होगा। डायरेक्ट तो एक डिनोमिनेटर में 15 ही रहेगा। हाँ देखो वो कट जाएगा। देखो तुम देखो IIT वाले भी गंदे लोग हैं। तो सर स्क्वायर है तो हाँ सर एक वो रहेगा। खाली cos θ + 3 sin θ ऊपर एक हाँ, बचेगा very good। डिनोमिनेटर। cos θ + 3 sin θ का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। Whole square. अपॉन 15 2 cos θ, ओ 15 कट गया। हाँ सर स्क्वायर है। स्क्वायर होना है तो अरे हाँ। होल का है, 15/R1 का होल स्क्वायर है ना? ओह हाँ ओ हो जाएगा. अच्छा। इतने भी गंदे नहीं थे वो उस टाइम, अच्छे थे मतलब। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक. यस सर। 10/R2 मतलब कि 10 कट गया। R2 मतलब 2 cos θ प्लस किसका? sin θ। sin theta. अपने को यहाँ। अच्छा अमन मुझे एक चीज और बताना, तू मुझे पता, तू दिमाग लगा लेगा। 6/R3 बेटा मुझे थीटा निकालना ज्यादा इंटरेस्ट है या tan थीटा निकालने में इंटरेस्ट है? tan θ क्यों? क्योंकि वो सीधा स्लोप दे देगा। अरे वाह। क्योंकि अपने को ए बी या AC या AD लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उसमें A पॉइंट तो पता है, मुझे क्या नहीं पता बेटा वहां पे? Slope.
अब मेरे को टैलेंट मुझे टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए अमन क्या करना चाहिए, किससे डिवाइड कर देना चाहिए इसको? cos थीटा cos से स्क्वायर से cos मतलब अंदर कोस स्क्वायर से मान लो डिवाइड कर रहे हो, तो तुम क्या अमन ये ले सकता है 1 + 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 + टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल्स टू 6 माइनस 1 minus tan theta. हाँ 1 - टेन थीटा का होल स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी अमन के पास दिमाग में क्या इक्वेशन आई? Yes, sir. 1 plus 3 tan 9 tan square theta. 9 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 10 tan स्क्वायर थीटा, Yes, sir. 10 tan square. ये किधर कट गया? तो फिर वो तो प्लस हो ओके हाँ ठीक है 11 इस tan साइड square theta हो जाएगा ना, और स्क्वायर थीटा से किया ना। वाह वाह। पूरे लेफ्ट और राइट दोनों जगह cos है। इधर भी कोस स्क्वायर से किया, इधर भी कोस स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर, इधर भी क्या कर दिया? अरे चमका। हाँ सर। अच्छा मैंने क्यों डिवाइड किया, मेरे दिमाग में क्यों क्लिक हुआ? क्योंकि हमें tan tan theta थीटा का चाहिए। direct slope मिलेगा। थीटा से आता है इजीली। अच्छा प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 6 tan थीटा आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 4 tan थीटा। कितने tan थीटा हो गए? 12 tan थीटा प्लस 12 और उधर माइनस प्लस 12 tan थीटा। कॉन्स्टेंट कितने आएंगे? 1 और 4 5 और 1 वापस एक 4 ओह ये तो हरामी निकला। 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर निकला, ध्यान से देखोगे तो। हाँ हाँ तो tan थीटा की कितनी वैल्यू आई? आईआईटी वाले भी बहुत गंदे लोग हैं। -2/3 y माइनस, अब इक्वेशन लिखनी y - y1, मैंने 2 बार सोल्व करके ना, पॉइंट कितने? -5 और -1 चमक गया। यस सर। हाँ सर देखो बेटा पैरामेट्री का सबसे गंदे क्वेश्चनों में से काउंट होता है। दिखने में गंदा होगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा स्टार्टिंग कैसे करनी है। उसने क्या एक गंदी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 15/AB का होल स्क्वायर प्लस 10/AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/AD का होल स्क्वायर। तो तुम जैसे पेन चलाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा AB को मान लो R1, अब तुमको मैंने सॉल्यूशन मानना है, अब तुम्हारे दिमाग में कैसे क्रिएट होगा ये थॉट, ये सोचना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी ना तुमको पेपर में। हाँ सर। अच्छा अपने को इसकी थीटा tan थीटा निकालना है, लेकिन तुम सोचो AB तुम यदि R1 मान लो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इसने अच्छा AC को क्या दे रखा अपने को डायरेक्टली R2 मानने। अच्छा ये A पॉइंट से R2 डिस्टेंस माननी है अपने, और A पॉइंट से कितनी डिस्टेंस माननी है यहाँ से? R3 तो इससे क्या तुमको एक रिलेशन R1 R2 R3 में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो अननोन क्या बचता? सिर्फ थीटा। और अपने को वो भी कौन सा थीटा निकालना था यहाँ पे बेटा? tan tan तो ये अच्छा सवाल था आईआईटी एडवांस का 93 में, और उस टाइम 1 या 2 क्वेश्चन करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता था। अच्छा था एक या दो से हो जाता। हाँ 6-7 क्वेश्चन तो आते थे उस टाइम। ओ थ्योरी का पेपर आता सब्जेक्टिव। ये अच्छा है। सर इसमें एक डाउट है मुझे पर पता नहीं है। हाँ बोल। ये AB और AC दिया है तो हमें पता है कि A पॉइंट से डिस्टेंस होगा, अपन हमें ये कैसे पता कि AB बड़ा कि AC? अच्छा वो उसे रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना अपने को डायग्राम में। और डायग्राम भी गिवन था ये। नहीं मुझे ये समझ में आएगा कि तीनों पॉइंट उस लाइन के क्या लाई करते हैं। एक लाइन पे लाई करते तो हैं। रिस्पेक्टिवली नहीं देते तो वो 3 बार वो फॉर्मूला से चेक करना पड़ता है y वाले। नहीं फिर परपेंडिकुलर वो निकालना पड़ता है ना, कि जैसे अब मान लो कि ये वाला अब मैं तुम्हारी कहानी की बात समझ गया। ये तुम ये बोल रहे हो कि ये वाला पॉइंट इधर आता है, या ये ऐसा कैसे दे रखा है ना? यही बात हो रही है ना? हाँ सर। अच्छा एक बात तुमको समझ आ रही, यदि सोचो ये तो समझ में नहीं, तीनों ये A इधर ही क्यों लिया मैंने, A इधर क्यों नहीं लिया? ये लॉजिक क्लियर है? हाँ सर वो समझ गए। वो कैसे लिया? तीनों को मीट कर रहा है। अच्छा फिर तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही, तो क्या करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लो। जिसकी सबसे छोटी आई वो सबसे पास में होगा। समझ में ना? पॉइंट तो वहीं टिका हुआ ना। हाँ सर वो ऐसा परपेंडिकुलर। हाँ सर तीनों लाइन से कम निकालेंगे ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे उसने बहुत हेल्प कर रखी थी। उसने बोला कि रिस्पेक्टिवली दे रखा है, तो अपने को उसे कोई लेना देना नहीं कि किस ओरिएंटेशन में माने। B1 अच्छा मैं यदि इस क्वेश्चन में घुमा भी दो, C1 को इधर लिख दो तो आंसर थोड़ी चेंज आएगा। अपने को ओरिएंटेशन कुछ फर्क पड़ा नहीं इधर। यदि मैं C इधर मान लूं B इधर मान लूं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे ओरिएंटेशन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। यहाँ पे R1 R2 R3 तो एलिमिनेट ही हो गए क्वेश्चन में।
अभी एक छोटा टॉपिक होगा। रुको रुको, ये नोट कर रहे हैं। हाँ आराम से बेटा। मुझे भैया अपनी क्लास छोटी लगने लग गई है, जो टेंशन हो गई है। हमने आइडिया दिया ना सर सुबह, और कर दो ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो जुगल का वेट कर रहा हूँ मैं बस। एक काम करेंगे, चिन्मय को बोलेंगे कि वहां पे भी रिकॉर्ड कर ले, आप बोर्ड पे पढ़ा। अबे वो जीत से व्लॉग बनवाने हैं। ऑफलाइन में सबसे ज्यादा फंसेगा पता कौन? इंसान। ऑफलाइन में सबसे ज्यादा फंसेगा कौन? उसको लिखना पड़ेगा। ईजान नहीं, वो ऑफलाइन में भी नहीं लिखता था पर नहीं, फिर मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, फिर तो उसको मैं ठोकूंगा अभी। ईजान ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ भाई, ऑफलाइन में तो क्या है सर, कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम के साथ। तू ऐसा क्या बोल रहा है? कहना क्या चाहता है? अब कुछ भी डांट सकते हैं ऐसे। और ऑफलाइन है विश्वास नहीं होता मेरे को, तू ऑफलाइन बोल रहा है। पिज्जा आर्मर पहन के आएगा। अरे फिर डार्क रूम भी खेलेंगे एक दिन। डार्क रूम अंधा रूम कैसे खेलते हैं बताओ? मजा नहीं सर आता। ऐसे देखो, अभी जान बोलेगा सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कैमरा तो ऑन ही है सर, लाइट बंद करके देख सकता हूँ। तो लाइट ऐसे। तेरी रूम की लाइट यहीं से ऑपरेट कर लेता तू। कुछ और। हाँ, ए सर। जान क्या कर रहा है बेटा? उदय और तुम दोनों अंधेरे में चले गए थे। देखो सर, डार्क रूम। वो तो तू उंगली डाल रहा है, मैं अरे इधर ही कुछ नहीं सर, हाथ रखा सिर्फ। तो दिख रहा है। कहाँ पे हाथ रखा उदय तूने? मैंने कैमरा पे रखा था ऐसे। अमन में भी टैलेंट है। अमन हाथ रखते है तो पूरे जामनगर में लाइट चली जाती है। अभी अमन रखेगा नहीं बस। कहाँ हाथ रखता है? पावर स्टेशन में। अमन तेरे को पता है जामनगर में जू खुल रहा है बेटा, बड़े वाला। हाँ सर, तो वो रिलायंस और गवर्नमेंट मिलकर। उसमें इंसान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सर मतलब अगर पहले पहले बहुत कमाई करनी हो ना, तो स्टार्टिंग का पहला अट्रैक्शन यही होना चाहिए। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें ईजान को डाल देना। हाँ कि ईजान को डाल देना उसके अंदर। हाँ सर, जूम है, हाँ बहुत खाली जगह है। ईजान आप 250 एकड़ का zoo है, नेक्स्ट आराम पेज से रख घूमना सकते हो। फिरना। ये सबसे आलसी प्राणी है, वो लोग बोलेंगे। ईजान तो किन नामों से फेमस है बेटा? लोग तेरे को फोटो क्लिक करने आएंगे तेरे साथ आगे पीछे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पड़े रहना वहां पे। और तेरे से वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मतलब वो जू में रात को। फिर तो पीयूष, हाँ सर। ईजान के अलावा कोई और भी डिजर्व करता है? और मेरा नाम प्लीज मत बोलना प्लीज। सर आप चले जाओगे तो पढ़ाएगा कौन हमें? नहीं जू से पढ़ाऊंगा ना, जानवर को भी पढ़ा दूं। हर्ष भी जा सकता है बस यार, वो साइंटिस्ट जैसा लगता है ना। उधर जानवरों को टिंडर सिखाएगा वो। हर्ष ने बेटा हर्ष ने प्रोफाइल बना ली टिंडर में, तुमको बताया? हर्ष क्या नाम रखा उस प्रोफाइल का बेटा? सर आपके नाम और सॉल्वर। क्या बोला तुम्हारे? डाउट सॉल्वर। अरे नट क्रैकर रखा होगा नाम। ये कौन आया? हेलो आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, ये पार्थ ने कुछ कर दिया है वीडियो में। ये पार्थ हरामी तो है। बोलो ना पार्थ, वीडियो ऑन तो कर तू। पार्थ करता है क्यों नहीं? करना। क्या ऑन करता है क्यों नहीं? कर। माइक तो चालू है। लिख लिया बेटा तुम लोगों माइक ने? रे, हमने भी वीडियो चालू रखा है। एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अच्छा मैं एक टॉपिक, मुझे पर टाइम हो गया लेकिन छोटा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। समझा तुम? हाँ सर। एक मिनट।
अच्छा, कल अपन करेंगे शीट में से क्विज करने वाले हैं। कल कई दिन प्रैक्टिस नहीं की अपन ने, मैं ही सोल्व करवा दूंगा अच्छे से क्वेश्चन। होमवर्क में कम दूंगा, बाकी जो बच्चे हुए वो फालतू दूंगा, ठीक है? या फिर कल थ्योरी पढ़नी है? थियरी खत्म कर लेते हैं, बाकी हम ट्राई करके आएंगे। बेटा कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन समझो मेरे टॉपिक का मतलब क्या है। हालांकि बहुत फालतू का टॉपिक है, लेकिन फिर भी काम आता है जेई में। बेटा देखो, ये वही तुम्हारे काम का टॉपिक है, वो तेरे काम का टॉपिक है। 3 लाइनें एक ही पॉइंट में बैठ रही हैं, क्या हो रहा है बेटा? ये 3 लोग एक ही जगह बैठ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में? उदय क्या बोलते हैं? बेटा 2 लोग तो मुझे बोलते हैं, 3 लोग का मैं भूल गया है उदय। 3 कुछ ऐसा होता है। 3 लाइन 3 लाइन में एक ही पॉइंट में बैठे, उसको क्या बोलते हैं? तो 3 लोगों का सम। ओए देखो, ये हालांकि कंडीशन तो तुम ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। मैंने बोला 3 लाइनें बैठ रही हैं एक ही पॉइंट पे, तो उसको बोला तो तुम क्या बोलोगे? सर 2 का बीडू पॉइंट निकाल लेंगे और तीसरी को सेटिस्फाई कर जाए तो क्या प्रूव हो जाएगा? तीनों लाइनें कहां पे हो रही है? इंटरसेक्ट। एक ही लाइन पे क्या हो रही है? कॉन्करेंट हो रही है। समझ में आ रहा है? एक तरीका तो ये है देसी तरीका कि 3 मैंने कल को प्रूव कर दिया कि तीनों में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि ये दिस लाइन 3 लाइन्स आर कंकरेंट। यदि अपने एनसीईआरटी में भी है 3 लाइन आर गिवन करंट, तो मैंने तुमको बोर्ड में कैसे कराया? 2 लाइनों का बीडू पॉइंट निकाला और तीसरी में क्या कर दिया? डाल दिया। हाँ, डालनी सेटिस्फाई कर दिया। तो यूज करता है और बिगड़ जाएगा। अच्छा, अब ये तुमको इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और कैसे आया तुमको मैं बता भी सकता हूँ, अगली क्लास में बता दूंगा। ये इसका ये तीनों लाइन के कोएफिशिएंट को ऐसे लिख लो। और आगे क्या बना दिया अपन ने? डिटर्मिनेंट। यदि ये इक्वल टू 0 आ जाए तो तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी? एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कॉन्करेंट। समझ गया? हाँ सर। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा प्रूफ का आईडी दे दो हमको, डीप में मत बताओ। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कुछ ऐसी गंदी सी वैल्यू आएगी क्या? a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? b2 c3 माइनस क्या आएगा? b3 c2 आएगा। माइनस b1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। ये कुछ ऐसा रिलेशन आएगा बेटा? हाँ सर, ऐसा ही आएगा। और ऐसा सेम रिलेशन ऐसे भी मिल सकता है। Yes, sir. 2 का बीडू पॉइंट निकालूंगा इन 2 का, किसी भी 2 का, और तीसरे में सेटिस्फाई करूंगा ना, तो यही सेम रिलेशन बनेगा। तो कल को यदि कोई बोल दे कि तीनों लाइन करंट कंकरेंट है या कंकरेंसी है तीनों लाइन के, तो क्या करोगे? उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 0। ये पक्का मेंस में का तो सवाल आ जाता है। ऐसे एनसीईआरटी का भी सवाल है, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं बता देता। कल ढूंढ के बताना एनसीईआरटी का कौन सा सवाल था कंकरेंसी वाला। 2 सवाल ट्राई मार के लाना। होमवर्क में एनसीईआरटी के सवाल दे रहा हूं, ट्राई मार के लाओगे? यस सर। यस सर। क्यों? लेकिन अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए, सॉल्यूशन वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। एक तो तुमको ट्राई करना बेटा एग्जांपल 20, 21, 22 एनसीईआरटी का होमवर्क है ये। तुमको बोर्ड स्कूल के टेस्ट के लिए भी काम आएंगे, ठीक है? सीरियसली ट्राई करना सब लोग, और डमी वाले भी। हाँ ये लिख लिया? हाँ सर। क्या सर एग्जांपल? 20, 21, 22 एग्जांपल बेटा ना, अभी पेज नंबर एग्जाम्पल तो ढूंढ है, लेना ना अभी से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ी ना कि ढूंढने पड़े। अरे 10 अरे स्ट्रेट लाइन। अब पे कौन सा चल रहा है? ये उली है, ये क्या है? उड़िया। लिया। ये वाला सवाल सेक्सी है, कौन सा? 24th वाला। ये मेरा पूरी एनसीईआरटी का फेवरेट सवाल है, ठीक है? तो तुम 4 सवाल एनसीईआरटी ट्राई करने हैं, प्लीज प्लीज करके ले आना, ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी स्ट्रांग हो जाए। एनसीईआरटी के 4 सवाल डंके हैं, इनमें से एक फालतू का 21वां, बाकी तो शायद तीनों अच्छे क्वेश्चन है। यदि तुम सॉल्यूशन ना देखो तो तुम कहीं फंसेंगे। एक आधे दो। अच्छा 21 में तो 22, 23, 24। अच्छा 23 देना नहीं देना? चलो 23 भी कर ही लेना लगे तो। लाइन में कर रहे हैं तो हाँ बस 4 5 ये 5 सवाल ट्राई कर लोगे बेटा? पक्का सर। और बेटा यस सर। बेटा मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आजकल, देख रहा तुमको? हेलो फ्रेंड्स। हाँ सर। और इसमें इसका कैमरा मेरे को लेने दे, सिनेमैटिक और हर्ष का।
सर 50 में निकाल दे तो पूरा छोटा बच्चा लगेगा। चलो बाय बाय बेटा ना। बाय सर। शांतु ना बाय सर, Bye, थैंक यू सर। बाय बेटा। ये पीयूष को बोलो वॉकिंग क्या, करने सर? जाए, मोटा होता जा रहा है। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बेटा। बाय सर। इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, शादी नहीं होगी इसकी फिर।